नमस्कार। आज का टॉपिक है कि आखिर नेपाल की जनता के पास में पिछले 6 महीने में एक झटके में इतना पैसा कहां से आया। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तो लग रहा होगा कि शायद नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको कुछ आंकड़े बता रहे हैं जो गवाही देते हैं कि नेपाली जनता के पास में पिछले 6 महीने में कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आया है। इसका सबूत आगे वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, नेपाल का जो आयात है वो पिछले 6 महीने में 46% बढ़ा है। दोस्तों, कितना परसेंट बढ़ा है? 46%। दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। यानी अब नेपाल विदेशों से जो सामान 6 महीने पहले तक मंगाता था, अब नेपाल उस सामान को 46% ज़्यादा मंगाता है। यानी पहले 6 महीने पहले यदि 100 रुपये का सामान मंगाता था तो इन 6 महीनों के दौरान नेपाल ने 146 रुपये का सामान मंगाया है। यानी 46% बढ़ोतरी हुई है लगभग। दोस्तों, 46% बढ़ोतरी कम नहीं होता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा होता है। इतनी बढ़ोतरी आज तक नेपाल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। 46% बढ़ोतरी। और दोस्तों, आयात कब होगा? जब जनता के पास पैसा होगा तभी ना आयात होगा। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो वो खरीदेगा कहां से? दोस्तों, ये नेपाल की रिपोर्ट है। पिछले 6 महीने में 46% की बढ़ोतरी। यानी जो सामान खरीद रहे थे अब आप उससे बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। तो इसका एक मतलब तो साफ निकलता है कि जनता के पास में कहीं ना कहीं से पैसा आया है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आया हो, लेकिन आया है। जबकि दोस्तों, पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो 11% बढ़ोतरी होती रही है लगभग, लेकिन अचानक से 46% की बढ़ोतरी इसी बात का संकेत है कि पैसा आया है। अब कहां से आया ये पता नहीं। दोस्तों, नेपाल का विदेशी आयात देखेंगे तो पिछले गत वर्ष 6 महीने में लगभग 9 खरब 80 अरब 41 करोड़ रुपए का सामान नेपाल ने खरीदा है विदेशों से, जो कि नेपाल की जीडीपी का लगभग 25 और 26% है। दोस्तों, अपनी जीडीपी का 25-26% सामान विदेश से खरीदना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यानी कि इतना तो मुझे लगता है कि साउथ एशिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जो इतनी परसेंटेज के हिसाब से भारी मात्रा में सामान बाहर से खरीदता हो। भारत भी खरीदता है, खरबों रुपए का खरीदता है, लेकिन परसेंटेज जब निकालेंगे तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से वो कम निकलता है। और नेपाल की जनता का जो विदेशी आयात है उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो जीडीपी का 26% हो जाता है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और दोस्तों, इसमें जो नेपाल ने सबसे ज़्यादा सामान खरीदा है वो भारत से खरीदा है। हालांकि भारत ने भी नेपाल से जो सामान पहले खरीदता था, अब भारत ने लगभग 150% बढ़ा दिया है नेपाल से सामान खरीदना। फिर भी दोस्तों, नेपाल ने जो निर्यात किया वो किया 1 खरब 20 अरब रुपए, जिसमें से अकेले भारत ने 87 अरब रुपए का सामान नेपाल से खरीदा। यानी भारत को नेपाल का निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन फिर भी नेपाल का व्यापार घाटा 8 खरब से ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। यानी जनता जो कमाती है वो सब पैसा विदेशों में चले जाता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको ये बता दें, भारत और नेपाल के बीच चाहे संबंध कितने भी खराब हों, लेकिन व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। नेपाल का जो सकल घरेलू उत्पादन होता है, यानी नेपाल कुछ भी सामान बनाता है, उसका 47 से लेके 42% तक सामान भारत ही खरीदता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि भारत ने नेपाल से पिछले 6 महीने में लगभग 85 से और 90 अरब रुपए के बीच में सामान खरीदा है। वहीं हम चीन की बात करते हैं तो चीन ने केवल 43 करोड़ रुपए का सामान नेपाल से खरीदा है। यानी चीन नेपाल से कुछ भी नहीं खरीदता। दोस्तों, चीन तो सब कुछ बनाता है, वो क्यों खरीदेगा नेपाल से? तो दोस्तों, भारत के साथ में नेपाल का व्यापार घाटा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों नेपाल से आयात भी सबसे ज़्यादा भारत ही करता है। यदि नेपाल अपने व्यापारिक संबंध भारत से खत्म कर दे और चीन से चालू कर दे तो जो
नेपाल 1 खरब 20 अरब रुपए का सामान बेचा है, वो नेपाल साल भर में 20 अरब रुपए का भी सामान नहीं बेच पाएगा। यानी तब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त व्यापार घाटा होगा चीन के साथ में नेपाल का। भारत और चीन का जो व्यापार है वो इस समय 125 अरब डॉलर है, जिसमें 65% चीन भारत को निर्यात करता है और बाकी 35% लगभग इससे कम भारत चीन को निर्यात करता है। यानी चीन ही भारत को ज़्यादा सामान बेचता है।